Hello students, welcome to Hello classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो कि होंगे हमारे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. ठीक है, तो आज हम इन्हीं दोनों टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. फर्स्ट, आज हम डिस्कस करेंगे पहले एटॉमिक नंबर के बारे में. क्या होता है ये नंबर? एटॉमिक नंबर क्या होता है? देखिए, एटॉमिक नंबर आपको क्लासेस में लर्न भी कराए गए होंगे, बट एक्चुअल में एटॉमिक नंबर होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए. देखिए, आपको बताया गया है लास्ट लेक्चर्स में कि एटम्स में क्या प्रेजेंट होते हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर इक्वल होता है जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं एटम में, उन्हीं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं. ठीक है, एटॉमिक नंबर हम किन्हें बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोलते हैं. ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज equal to the number of protons. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनके इक्वल होता है. ठीक है, या इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस में ही हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ? एटॉमिक नंबर वो नंबर हुआ जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं किसी एलिमेंट के एटम के. ठीक है, किसी भी एलिमेंट के एटम में उसके न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं. ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास न्यूक्लियस जो है उसमें प्रोटॉन्स तो प्रेजेंट होते हैं, ये आप सभी को पता है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं. तो अगर कोई भी एटम आपका कैसा है? न्यूट्रल है. ठीक है, अगर कोई हमारे पास जो एटम है वो न्यूट्रल है, मींस उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जब न्यूट्रल एटम होता है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो इक्वल होते हैं जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के. तो न्यूट्रल एटम में क्या होगा? मैंने आपको क्या बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के. ठीक है, आयंस की बात नहीं करेंगे यहाँ पर. अब सपोज हमारे पास हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1. क्यों होता है? क्योंकि इसमें इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है? 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है. अगर हम बात करें हीलियम एटम की, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है, क्योंकि दो उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट है. अगर हम कार्बन एटम की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, बिकॉज 6 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द कार्बन एटम. ओके, और यहां मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करें, सपोज हमारे पास सोडियम प्रेजेंट है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है. मींस इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11 है. ठीक है, और न्यूट्रल एटम अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? वो भी 11 ही होंगे. ध्यान दीजिएगा कि अगर न्यूट्रल एटम है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11 होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? सोडियम एटम के न्यूट्रल एटम में वो भी 11 ही होंगे. ठीक है, बट अगर हम बात करें सोडियम आयन की, सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो डोनेट करने के बाद ये एक पॉजिटिव चार्ज बनाता है. अब देखिए, इसका एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा? 11 के, जो कि होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. आयंस में कन्वर्ट होने पर कभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं होते हैं, इसीलिए हम एटॉमिक नंबर को हमेशा किससे आइडेंटिफाई करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, कि उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, वही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है. कभी भी हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर एटॉमिक नंबर को डिफाइन नहीं करते. अगर आप न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी उतने ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, बट बार बार कंफ्यूज ना हो इसीलिए हम एटॉमिक नंबर को हमेशा किसके बेसिस पर डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के. अब यहाँ
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो कितने हो गए 11 ही हो गए, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, क्योंकि इसने एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो, किसी को दिया जाए, और गेन होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। अब इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, इसके पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे 11, अब कितने बच गए 10, ठीक है। बट एटॉमिक नंबर हमेशा इसका 11 होगा, जो कि किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर को हम किससे डिफाइन करते डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे, हमेशा कैपिटल जेड से, ये आप ध्यान रखेंगे, ओके। क्लियर हुआ इतना आपको। नेक्स्ट चलते हैं अब हम सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटॉमिक नंबर पर, ठीक है। क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नंबर 1, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज ए होल नंबर। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज ए होल नंबर, मतलब ये कभी भी रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं होगा, हमेशा ये किसकी फॉर्म में होगा, होल नंबर की फॉर्म में होगा, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, all atoms of same element have same atomic number। मीन्स क्या हुआ इसका कि जितने भी एटम हो एक एलिमेंट के, मान लो हमारे पास सोडियम एलिमेंट ये है, सोडियम ये है, तो चाहे सोडियम एलिमेंट के 10 एटम ले ले हम, चाहे 1000 ले ले, तो उनका एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहेगा, हमेशा 11 ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, नो टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास दो अलग अलग एलिमेंट के एटम प्रेजेंट है, सपोज हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है और सपोज हमारे पास सोडियम ही प्रेजेंट है, तो इनका एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसका 11 है, तो कभी भी ये आपस में सेम नहीं हो सकते हैं। मींस दो अलग अलग एलिमेंट हैं तो कभी भी एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा, और अगर एलिमेंट सेम है तो उनका एटॉमिक नंबर भी सेम ही होगा, चाहे उनकी कोई भी एटम आप उठा लें, उसका एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट हम डिफाइन करने वाले हैं, एटॉमिक नंबर नेवर बी चेंज्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। ओके, किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी एटम का कभी भी एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है, चाहे रिएक्शन आप कभी भी करा लीजिए, उसका एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा सेम रहते हैं। एटॉमिक नंबर किस पर डिफाइन करता है, किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी चेंज नहीं होते हैं किसी भी एटम के, इसीलिए एटॉमिक नंबर भी कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे किससे रिलेटेड, एटॉमिक नंबर से। तो आई होप आपको एटॉमिक नंबर वाला टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक पर, विच इज मास नंबर। ओके, सो प्लीज नोट इट। सेकंड टॉपिक पर चलते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड टॉपिक है हमारा क्या, मास नंबर। अब देखिए आपको पढ़ाया गया है कि एटम में क्या क्या प्रेजेंट होता है। एटम में प्रेजेंट होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का कोई भी वेट नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कोई भी वेट नहीं होता है, उसका जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है। मींस जो एटम का जो वेट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन पर, ठीक है। एटम का जो वेट होगा, जो उसका मास होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, केवल और केवल प्रोटॉन्स पर और न्यूट्रॉन्स पर। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास तो नेग्लिजिबल होता है, और एक एटम में 3 ही सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल हो गया, रिमेनिंग क्या बचे हमारे पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मींस क्या हो गया, जो मास नंबर होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, एटॉमिक मास जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, प्रोटॉन्स पर और न्यूट्रॉन्स पर। तो मीन क्या हो गया, दैट मास नंबर
is equal to the sum of number of protons and number of neutrons present in an atom। ठीक है, उस एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उन दोनों का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा? मास नंबर के इक्वल होगा। मास नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी प्लस एन। भाई ये ए क्या है? एटॉमिक नंबर है, सॉरी एटॉमिक मास है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मास नंबर भी बोल सकते हैं। प्रोटॉन्स के इक्वल होगा, न्यूट्रॉन्स के इक्वल होगा। अब यहां ध्यान देंगे कि एक टर्म तो हम यूज कर रहे हैं मास नंबर और एक टर्म हम यूज कर रहे हैं एटॉमिक मास। एक टर्म हम यूज कर रहे हैं मास नंबर और दूसरी यूज कर रहे हैं एटॉमिक मास। दोनों टर्म है तो सेम, बट दोनों में एक मिनिमम सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ये एक नंबर है, ठीक है, मास नंबर एक नंबर है, तो ये कभी भी रेशनल फॉर्म में नहीं होगा, इट ऑलवेज बी होल नंबर। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा? होल नंबर होगा, ऑलवेज बी अ होल नंबर। और जो एटॉमिक मास होगा वो आपका पॉइंट्स में भी आ सकता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो होल नंबर हो। मोस्टली केसेस में क्या होता है, न्यूमेरिकल्स में मास नंबर को हम एटॉमिक मास जो है, चाहे वो एटॉमिक मास हो या मास नंबर हो, दोनों को इक्वल मान लेते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस बच्चों ये है कि मास नंबर हमेशा एक होल नंबर होगा, जबकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एटॉमिक मास भी आपका हमेशा एक होल नंबर हो। न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए मोस्टली केसेस में एटॉमिक मास को हम किसके इक्वल मान लेते हैं? मास नंबर के, क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिंबल ऑफ एन एलिमेंट की। सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, कि किसी भी एलिमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं। अब देखिए, आपने मास नंबर पढ़ लिया, आपने एटॉमिक नंबर पढ़ लिया, सिंबल को कैसे डिनोट करेंगे। सपोज हमारे पास ये एलिमेंट एक्स प्रेजेंट है, ये तो हमारे पास क्या है? एलिमेंट है। तो इसके एलिमेंट के मास नंबर को हम कहां डिनोट करेंगे और इसके एटॉमिक नंबर को कहां डिनोट करेंगे। देखिए, आपको पढ़ाया गया है कि एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर को हमेशा नीचे यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे एलिमेंट के। ठीक है, और मास नंबर को हमेशा हम ऊपर डिनोट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से किसी भी एलिमेंट के सिंबल को हम डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, एक सपोज हम ले लेते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, तो 7 को हम यहाँ डिनोट करेंगे। और नाइट्रोजन का मास नंबर कितना होता है? 14, तो उसको हम यहाँ डिनोट करेंगे। सिमिलरली कार्बन है हमारे पास, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, तो उसको यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। और उसका मास नंबर कितना होता है? 12, तो उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया है, A इज इक्वल टू क्या होता है? P प्लस एन, या इसी को हम नोट कर सकते हैं इज इक्वल टू Z प्लस एन। A मतलब क्या हो गया यहाँ पर? मास नंबर, जो कि किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो यहां से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, A में से Z को माइनस करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो इस तरीके से हमने न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट कर लिया। सेम इसी तरीके से अगर हमें न्यूट्रॉन्स दिए हों तो हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही फॉर्मूले आपको यूज करने हैं न्यूमेरिकल पोर्शन में, जब आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हो। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये? ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर कंप्लीट होता है। और जितने भी फॉर्मूले आपको पढ़ाए गए हैं, जिसके हेल्प से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को या एटॉमिक नंबर को, मास नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं, सभी फॉर्मूले की आप प्रैक्टिस करेंगे और इन पर बेस्ड आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको न्यूमेरिकल पोर्शन कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।